Good evening everyone. Welcome to our channel Passion of Chemistry. Myself देवदत्त. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग IUPAC कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन, एसिड एनहाइड्राइड्स जैसे कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों को नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पढ़ना है, जिसमें हम लोग थायोल की बात करेंगे, मीन्स नेमिंग ऑफ थायोल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ थायोल की। ठीक है बेटा। अब थायोल क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे अगर अल्कोहल की बात आए तो अल्कोहल क्या होता है, OH होता है। वैसे ही थायोल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड SH होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना। अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड OH। अगर थायोल की बात करेंगे तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड SH। ऑक्सीजन सल्फर सेम फैमिली के एलिमेंट है, लेकिन फिर भी हमें दोनों की नेमिंग में समझना पड़ेगा। देखो जरा, इसकी नेमिंग को समझने से पहले हमें एक छोटा सा टेबल बनाना है। ठीक है, देखो बेटा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लिखा, एक कॉलम बनाया, फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड हम लोग लिख देंगे सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंड कॉलम होगा सेकेंडरी सफिक्स, और नेक्स्ट हमने बनाया प्रीफिक्स। ठीक बेटा, देखो जरा, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड SH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। और जब हम लोग इसके सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, थायोल लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्यों, क्योंकि एन, इन, आइन ये प्रीफिक्स, ये सेकेंडरी एन, इन और आइन ये आपके प्राइमरी सफिक्स होते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। और जब भी प्रीफिक्स की बात आएगी तो ये जो थायोल होगा इसको मरसेप्टो लिखते हैं। क्या बेटा लिखते हैं, मरसेप्टो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस टेबल की हेल्प के द्वारा कंपाउंड्स के IUPAC की, कंपाउंड्स की नेमिंग की बात कर सकते हैं। तो देखो जरा, सबसे पहले मैंने एक जनरल कंपाउंड लिया, क्या, RSH। तो देखो जरा, जब हम लोग RSH की बात करेंगे तो R का मतलब क्या है, R का मतलब कार्बन है ना, मीन्स एल्केन, प्लस SH को क्या लिख रहे हैं, थायोल। सो दैट क्या लिखेंगे बेटा, एल्केन थायोल। यहाँ पर किसको ऐड करना है, R प्लस SH। ठीक है, R और SH के कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, एल्केन और थायोल। तो देखो सबसे छोटा कंपाउंड मैंने लिया CH3SH। अब हम लोग जानते हैं CH3 का मतलब क्या होता है, मीथेन। तो क्या होगा, मीथेन, और लास्ट में क्या लिख देंगे, थायोल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर मैंने लिखा CH3CH2SH, अब इसका नाम क्या बनेगा, एथेन थायोल, राइट। अगर हम इसके कॉमन नेम्स की बात करते हैं, ठीक है, कॉमन नेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या नाम होगा, तो जब हम इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो मेथेन थायोल का कॉमन नेम क्या होगा बेटा, मिथाइल मरसेप्टेन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इस एथेन थायोल की बात करते हैं तो इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल मरसेप्टेन। और एक चीज़ याद रखना, ये जो इथाइल मरसेप्टेन है ये बहुत ही ऐसे गंध देता है ना, ये स्मेल करता है, और LPG सिलेंडर में यही फेल होता है। एक्चुअली होता क्या है, हम सभी लोग जानते हैं कि LPG अगर लीक हो जाए तो वो स्मेल नहीं देती। अब अगर LPG स्मेल नहीं देती और फिर वो लीक हो जाए तो पता हम कैसे करेंगे। और अचानक से अगर मान लो घरों में लीक हो गई और अचानक से हम लोग क्या करें, यहाँ की लाइट ऑन कर दें या गैस जला दें तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अब जब LPG लीक होती है तो उसको पता करने के लिए कैसे करेंगे, तो उसमें इथाइल मरसेप्टेन डाल देते हैं। इथाइल मरसेप्टेन भी गैस के साथ रिलीज हो जाएगी और वो एक गंध देती है, तो हमें पता लग जाता है कि गैस सिलेंडर से गैस लीक हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, LPG सिलेंडर। याद रखना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, LPG सिलेंडर में इसका यूज होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वो स्मेल करती है, सो दैट अगर लीक होने पे पता लग जाए कि गैस लीक हो रही है। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट ग्रुप मैंने लिखा CH3CH2SH। अब क्या नाम बनेगा, प्रोपेन थायोल, राइट। अब मान लो हमने एक कंपाउंड लिया जिसमें SH टर्मिनल पर नहीं होगा, कहीं और ही है। देखो मान लो हमने यहाँ पर लिखा SH और यहाँ पर हमने लिख दिया CH3। तो बेटा एक चीज़ समझ लो, ये SH में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि जिस नंबर पर कार्बन कनेक्टेड है। जैसे CH3 में अगर COOH की हम लोग बात करते हैं तो COOH में
जिधर कनेक्टेड है हम उसी को एक नंबर दे देते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कोई ग्रुप नहीं है ना। तो हम लोग इसमें क्या फॉलो करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का रूल फॉलो करते हैं। हम लोग इसमें कौन सा रूल फॉलो करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का। तो क्या करेंगे, हाँ लॉन्गेस्ट चेन के अलावा नियरेस्ट की जरूर बात करते हैं। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 2, 3 नंबर पे आएगा 4 और 5, क्या नाम होगा बेटा, पेंटेन। क्या नाम होगा, पेंटेन। और 2 नंबर पर ऐसे है तो 2 थायोल, पेंटेन 2 थायोल, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से मान लो हमने एक कंपाउंड ऐसे लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ले लेंगे SH। तो क्या करेंगे 1 2 3 और 4, अब क्या नाम बनेगा बेटा, ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन, और लास्ट में क्या लिख देंगे 1 थायोल, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। अब एक ग्रुप और देख लो, मान लो हमारे पास ऐसे होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया SH। तो क्या बनेगा देख लो 1 2 और 3। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, प्रोपीन। क्या लिखने वाले हो, प्रोपीन, 2 नंबर पर है ऑलरेडी, और लास्ट में क्या लिख देंगे, थायोल। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, या अंडरस्टूड आप है प्रोपेन प्रोप 2 इन 1 थायोल। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब कुछ कॉमन नेम्स की भी बात कर लेते हैं, कुछ प्रीफिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखो जब हम लोग प्रीफिक्स की बात करेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, मरसेप्टो लिखते हैं। ठीक बेटा, तो देखो कुछ कंपाउंड मरसेप्टो के भी लेके चलते हैं, सो दैट आइडिया लग जाएगा। देखो जरा, मान लो हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा CH3 CH2 CH SH और CH2OH, मतलब ऐसे लिख दिया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एल्कोहल और थायो एल्कोहल में एल्कोहल सीनियर होता है। तो कैसे करोगे, 1 2 3 और 4, क्या नाम बनेगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओल, क्या बनेगा बेटा, ब्यूटेनोल। और 2 नंबर पर SH है तो क्या लिखेंगे, 2 मरसेप्टो, 2 मरसेप्टो ब्यूटेनोल। नेक्स्ट, अगर मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 SH, और क्या किया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर हम लोगों ने Br जोड़ दिया। तो क्या बनेगा 1 2 3 4 और 5, 3 नंबर पर Br होगा, सो दैट आप लिखेंगे 3 ब्रोमो पेंट 2 इन और 1 2 इन 1 थायोल। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब कुछ कंपाउंड और देख लो, मान लो हमने CH2 एक SH यहाँ लगा दिया और एक SH यहाँ लगा दिया। अंडरस्टूड है, एक स्टार्टिंग है दूसरा एंडिंग है, काउंट कर लो 1 2 3, क्या नाम बनेगा, प्रोपेन। क्या नाम बनेगा बेटा, प्रोपेन। और 1 नंबर 3 नंबर पर दोनों ग्रुप कनेक्टेड है, सो दैट 1 और 3 डाई थायोल। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। अगेन अगर मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH SH और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2 और यहाँ पर लिखा COOH। अब देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर SH है, तो SH क्या होता है बेटा, थायोल कंपाउंड होता है, इसी को हम लोग प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, मरसेप्टो। तो SH और COOH में सीनियर कौन सा है, सिंपल सी बात है COOH है। तो क्या होगा 1 2 3 4 और 5, 3 नंबर पर SH होगा तो क्या बनेगा 3 मरसेप्टो। यहाँ पर ये प्रीफिक्स के जैसे बिहेव करेगा, 3 मरसेप्टो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अब होता क्या है, कभी कभी SH एक से ज़्यादा टाइम आ सकता है, जैसे सपोज मैंने लिखा CH2 और यहाँ पर मैंने SH लिख दिया, फिर लिखा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 और फिर यहाँ पर लिख दिया बेटा SH। क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5, क्या लिखेंगे, पेंटीन पेंट 2 इन और SH SH 1 नंबर और 5 नंबर दोनों पे कनेक्टेड है, तो क्या लिखोगे 1 5 डाई थायोल। क्लियर। अब कुछ हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स की भी बात कर लेते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जरा, कुछ हम लोग साइक्लो कंपाउंड्स की भी बात करते हैं जिसमें और भी ग्रुप का यूज़ करेंगे, जिससे कि इसके सीनियरिटी और जूनियरिटी का भी हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है बेटा, देखो मान लो हमने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया, ऐसे 6 मेंबर रिंग लिया और 6 मेंबर रिंग में मैंने क्या किया,
COOH लगा दिया और यहाँ पर SH लिख दिया इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, COOH और SH में सीनियर कौन सा है? COOH। हम लोगों को काउंटिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? यहाँ से 1 तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि COOH तो काउंट नहीं होगा रिंग के अकॉर्डिंग। 1 2 3 और 4, तो 4 नंबर पर SH है, सो दैट 4 मर्सेप्टो और टोटल क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन और 1 नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अगला पॉइंट देख लो, मान लो हमने एक 5 मेंबर रिंग लिया और 5 मेंबर रिंग पर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और इसी ग्रुप पर हमने SH लिखा, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, इसी का एक नंबर दे देंगे। तो क्या नाम बनेगा बेटा? साइक्लोपेंटीन और लास्ट में क्या लिख देंगे? थायोल। इसका मतलब ये हुआ डबल बॉन्ड और थायोल एक ही कार्बन पर कनेक्टेड है और डबल बॉन्ड भी एक नंबर को जाएगा और SH भी एक नंबर पर जाएगा। ठीक है बेटा, अगेन मान लेते हैं हमने एक 4 मेंबर रिंग लिया और 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड लगाया। यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने SH लगा दिया और यहाँ पर हमने Br लगा दिया। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे? 1 2 3 और 4, तो हम लोग लिखेंगे साइक्लो ब्यूटीन। अब डबल बॉन्ड कहाँ पर है? एक नंबर पे भी है, 3rd नंबर पे भी है, तो क्या लिखोगे? 2 3 डाइईन और लास्ट में थायोल। क्लियर। अब Br को हम लोगों को प्रीफिक्स लिख देना है, तो क्या बनेगा बेटा? 3, यहाँ पर लिख लो 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 2,3 डाइओन थायोल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। अगेन मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पर मैंने एक SH जोड़ दिया, यहाँ पर भी एक SH है और यहाँ पर एक साइक्लो रिंग ले ली। तो क्या करेंगे बेटा? 1 2 3 और 4, तो 2 नंबर पर साइक्लो है, सो दैट 2 साइक्लो प्रोपाइल और 1 नंबर और 4 नंबर दोनों पे SH हैं, तो क्या होगा बेटा? ब्यूटेन 1,4 डाइथायोल। ठीक है, ये फटाफट हम लोग करके देख लेते हैं। और हाँ, पहले भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हमने बताए हैं। अगर आपको कौन सा प्रीफिक्स है, कौन सा सफिक्स है, कहाँ से नंबरिंग देनी है, ये सब बातें अगर अच्छे से नहीं क्लियर हैं तो आपको फिर पिछले लेक्चर देखने होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए देखें। अगला कंपाउंड हमने कुछ ऐसे ले लिया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर एक SH लगा देते हैं और यहाँ पर मैंने क्या किया? एक CH3 जोड़ दिया। क्या करेंगे बेटा? 1 2, मान लेते हैं यहाँ पर एक Br भी है। ठीक है, 3 4 और 5, तो 3 नंबर पर Br है, सो दैट हम लोग लिखेंगे 3 ब्रोमो और टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो आप लिखेंगे पेंटीन। लेकिन मिथाइल ग्रुप भी है, तो क्या लिखोगे? 4 मिथाइल और टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो आप लिख देंगे पेंटीन, पेंट 2 इन और 1 नंबर पे क्या होगा बेटा? सॉरी 2 नंबर पे क्या है? थायोल। इस तरीके से हम लोग इन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं, जो कि थायोल के केस में इंपॉर्टेंट। अब आपको याद क्या रखना है? थायोल एक आपका जब भी 2 तरीके से डिस्कशन होगा, एक सफिक्स के केस में डिस्कशन होता है और एक प्रीफिक्स के केस में डिस्कशन होता है। जब भी सफिक्स की बात आती है तो ऑलवेज हम लोग थायोल लगाते हैं और प्रीफिक्स की बात आती है तो मर्सेप्टो लगाते हैं। बस ये बातें याद रखना। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम लोगों को इसी लेक्चर में साइनाइड के बारे में भी बात करनी है। देखो बेटा, नोट कर लो फटाफट, फिर मैं रब कर देता हूँ। चलिए देखिए बेटा, अब हम लोगों को साइनाइड ग्रुप की बात करनी है। तो देखो, हम सभी लोग जानते हैं साइनाइड का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड CN, बस। तो हम लोगों ने फिर से क्या करना है? एक कॉलम बना लेना जिसमें फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे और हम सभी लोग जानते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CN या फिर सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे फेज में हम लोग लिखेंगे सेकेंड डिग्री सफिक्स, और जब ये सेकेंडरी सफिक्स होगा तो क्या करोगे बेटा? सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइल। क्या नाम होगा? नाइट्राइल, या इसी को हम लोग कार्बोनाइट्राइल भी लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल। लेकिन कार्बोनाइट्राइल कुछ स्पेशल केस में लिखते हैं, है ना। स्पेशल नेमिंग में जब बात करेंगे तो यहाँ पर आएगी बात। और अब बारी आती है प्रीफिक्स की, और प्रीफिक्स में क्या होगा बेटा? प्रीफिक्स में हम इसको साइनो ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करना है वो समझो। फिर से जनरल टर्म्स की अगर बात करते हैं, जनरल टर्म्स की बात करेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं कि जनरल टर्म्स में क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड CN।
तो ये टर्मिनल पर है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग ग्रुप है। और यहाँ पर हम इसको 1 नंबर देंगे, मीन्स इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा बेटा एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। और ये एल्केन नाइट्राइल में इस CN के कार्बन्स को भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो देखो जरा, मान लो हमारे पास यहाँ पर कुछ कंपाउंड है, मैंने लिखा CH3CN, फिर मैंने लिख दिया CH3CH2CN, फिर मैंने लिखा CH3CH2CH2CN। अगेन हमने क्या किया बेटा, एक CN ग्रुप यहाँ ले लिया और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN, कुछ कंपाउंड्स लिए। देखो जरा, इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 और 2, अगर 2 कार्बन है तो क्या बनेगा, एथेन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके कॉमन नेम की बात करें तो क्या होगा, मिथाइल साइनाइड, CN को क्या लिखेंगे बेटा, मिथाइल साइनाइड। ये आपका क्या है, एक कॉमन नेम है। जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो आपका कॉमन नेम, और एक चीज़ समझ लेना, कॉमन नेम IUPAC को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका भी देख लो, 1, 2 और 3, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है बेटा। अगर इसका भी कॉमन नेम होगा तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या बनेगा, इथाइल साइनाइड, में इसको मिला के कॉमन नेम में CN को क्या लिख देना है, साइनाइड लिख देना है। जबकि IUPAC में हम लोग CN के C को काउंट करके चलते हैं। इधर देख लो, 1, 2, 3 और 4, तो क्या नाम बनेगा, ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है बेटा। अब यहाँ देख लो, यहाँ हमने क्या किया, 2 ग्रुप्स ऐड किए, तो क्या करोगे आप, 1, 2, 3 और 4, सो दैट ब्यूटेन, और 1 नंबर और 4 नंबर दोनों पर क्या है, CN है, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, या फिर अगर आप 1,4 नहीं लिखते तो डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटेन डाई नाइट्राइल। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि दोनों CN आपके टर्मिनल पर है, मीन्स दोनों साइड, एक स्टार्टिंग है दूसरा एंडिंग है। इसके अलावा मान लो हमने ऐसे लिख दिया CH2CN, और यहाँ पर मैंने क्या किया, CH3 जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन हटाया, CH2 और CN आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4 और 5, 3 नंबर पर CH3 है, सो दैट 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, पेंटेन, आगे 1, 5 डाई नाइट्राइल। इस तरीके से हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। तो ये आपका एथेन नाइट्राइल, ये प्रोपेन नाइट्राइल, ये ब्यूटेन नाइट्राइल, ये आपका डाई नाइट्राइल, और ये आपका क्या बेटा, ये भी आपका डाई नाइट्राइल कंपोनेंट्स है। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं, साइनो कैसे लिखेंगे या कार्बोनाइट्राइल कब लिखेंगे, कुछ बातों पर डिस्कशन करना है। तो देखो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको रब कर देते हैं। चलिए देखिए बेटा, मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है और हमने लिखा CH3 CH2 CH CN, और यहाँ पर हमने लिख दिया CH2 COOH, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या है, साइनो ग्रुप, सीनियर ग्रुप है। तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसको बेटा प्रीफिक्स में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रीफिक्स में। तो क्या होगा, 3 साइनो, लास्ट में पेंटेनोइक एसिड। अब आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, क्या, पेंटेन 1-ओइक एसिड, क्योंकि COOH और CN में अंडरस्टूड है कि सीनियर कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ भी कनेक्टेड है उसी को 1 नंबर जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, 3 साइनो पेंटेनोइक एसिड। अगर आप इसको पेंटेन 1-ओइक लिखते हैं, गलत नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट लिखेंगे तब भी राइट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे ले लेते हैं, मान लो मैंने लिखा CH3 CH2 और एक मैंने CN यहाँ लिख दिया और एक CN यहाँ लिख दिया, बाकी यहाँ पर CH3। देखो अब देखो दोनों साइड CN कनेक्टेड, और अगर दोनों CN कनेक्टेड मीन्स यही अपने आप में सुपर सीनियर होंगे। तो कंडीशंस लेकिन क्या है, हम इसको दोनों को एक साथ काउंट नहीं कर सकते। देखना लॉन्गेस्ट चेन और इस ग्रुप में कौन सी प्रायोरिटी होगी। अगर मैंने लॉन्गेस्ट इसको माना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो देखो बेटा ये तो हो गया, लेकिन ये दोनों ग्रुप छूट गए। सो दैट आप क्या करेंगे,
एक से शुरुआत करो, दूसरे पे एंड कर दो, 1 2 3 और 4 मीन्स इसको हटा लो। ये दोनों आपके क्या बन जाएंगे, ये दोनों आपके सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप बन जाएंगे। और हम लोग जानते हैं इसको क्या लिखते हैं, ये आपका मिथाइल है जो कि बहुत फेवरेट है आपका, और यहाँ पर क्या है, प्रोपाइल है। तो क्या लिखोगे बेटा, 2 नंबर पर मिथाइल और 3 नंबर पर प्रोपाइल। तो लिख देंगे 2 मिथाइल और 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। और बाद में क्या होगा, ब्यूटेन डाइनाइट्राइल, ब्यूटेन डाइनाइट्राइल। या आप इसको 1,4 डाइनाइट्राइल भी लिखोगे चलेगा, लिख देता हूँ मैं उसको भी, 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में भी समझ सकते हैं, राइट। कुछ और देख लो, मान लो हमारे पास ऐसे है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखो बेटा दोनों साइड ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये C ट्रिपल बॉन्ड N किसका है, साइनाइड का है, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N किसका है, एल्काइन का है। तो आप क्या नाम दोगे, 1 2 3 और 4, मतलब 4 कार्बन है बट ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइन। क्या लिखोगे बेटा, ब्यूटाइन। लास्ट में क्या लिख देंगे, ब्यूटाइन नाइट्राइल, राइट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट 3 आइन 1 नाइट्राइल। मीन्स ऑब्वियसली आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना है कौन सा सीनियर है, कौन सा की प्रेफरेंस ज़्यादा है, कौन से की कम है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। हाँ, अब हम लोग कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, है ना। कुछ अब हम लोग स्पेशल नेम की बात करते हैं। तो एक चीज़ समझ लेना, स्पेशल नेम में हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल। लेकिन ये कार्बोनाइट्राइल स्पेशल नेम में लिखते जरूर हैं, जो कि सफिक्स होता है, लेकिन हमें कैसे मालूम कि कब वो स्पेशल नेम के जैसे बिहेव करेगा। तो एक चीज़ समझ लो, जब भी स्पेशल नेम की बात आएगी दो तरीके से क्या आएगी, क्या, एक तो आपका साइक्लो कंपाउंड होगा, दूसरा ग्रुप रिपीटेड होगा। ग्रुप क्या होगा, रिपीटेड होगा। अगर ग्रुप रिपीटेड है और साइक्लो कंपाउंड्स पर अगर CN ग्रुप कनेक्टेड है तो समझ लो कि वो स्पेशल कैरेक्टर में जाएगा। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक साइक्लो कंपाउंड बनाया और यहाँ पर हमने CN लिख दिया, तो आप किसी भी तरीके से इसको, इस वाले C को काउंट नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसको स्पेशल कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है, क्या है, साइक्लो हेक्सेन और क्या लिख देंगे बेटा, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। मान लो इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर OH लगाए, यहाँ पर हमने CN लिख दिया और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, मान लो तो Br लगा दिया, तो क्या बनेगा बेटा, 1 और 2, तो 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन और 1 कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग रब करते हैं। ठीक है, हो गया बेटा। चलिए अब आगे कुछ कंपाउंड्स और देख लेते हैं। स्पेशल नेमिंग की बात चल रही है, याद रखना। ठीक है, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक साइक्लो कंपाउंड है और इस साइक्लो कंपाउंड्स पर यहाँ पर एक मैंने CN लगाया और एक CN हमने यहाँ लगा दिया, तो क्या होगा, इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, अगर आपने CN की बजाय NC लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साइनाइड होता है और ये आइसोसाइनाइड होता है। अभी हम लोग ये वाला फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल साइनो की बात कर रहे हैं, तो आपको CN की फॉर्म में ही लिखना है, NC की फॉर्म में नहीं लिखना। तो देखो बेटा, यहाँ पर CN 2 टाइम्स है, इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों कंडीशन सेम है। यहाँ पर हम लोगों ने CN का स्ट्रक्चर ओपन कर दिया और यहाँ पर CN को कंबाइन करके लिखा, तो क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या नाम बनेगा, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। और 1 और 4 दोनों नंबर पर CN कनेक्टेड है, तो क्या लिखोगे, 1 4 डाई कार्बोनाइट्राइल। इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरा केस मैंने क्या बोला था, रिपीटिशंस पे भी काम होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक ग्रुप लिया, CH2CN CHCN CH2CN, ये ग्रुप है,
अब इसी तरीके का एक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी था जिसमें हम लोग पूरे COOH को काउंट नहीं कर पा रहे थे, और अगर हमने पूरे COOH को काउंट नहीं किया तो फिर क्या करना पड़ा है, सिमिलर ग्रुप तीनों छोड़ दो। हमने उस बार भी ये बात बताई थी, 1, 2 और 3 तीनों छोड़ देंगे, ये वाले ग्रुप तीनों छोड़ देंगे, ये भी मैंने छोड़ दिया और ये भी मैंने छोड़ दिया और ये भी मैंने छोड़ दिया। सिंपल सी बात है, इनको एक कॉमन नाम दे देंगे। क्या, 3 कार्बन आपस में जुड़े हैं, प्रोपेन लिखोगे। क्या लिखोगे, प्रोपेन। और 1, 2 और 3 तीनों नंबर पर CN कनेक्टेड हैं, तो आप क्या लिखोगे, प्रोपेन 1, 2 और 3, 3 बार है तो ट्राई, लास्ट में लिख दोगे कार्बो नाइट्राइल। ठीक बेटा, इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग इसी कंपाउंड का नाम बताएंगे तो क्या होगा, देखो जरा, यहाँ पर CN है, अगर लॉन्गेस्ट की बात करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, साइनो। तो क्या लिखेंगे, 3 साइनो। अब ये प्रीफिक्स के जैसे बिहेव करेगा, 3 साइनो, और 5 कार्बन है और 1 और 5 पे CN है, तो क्या बनेगा, 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल। इस तरीके से हम लोग इन कंपाउंड्स की भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, अब अगर मान लो किसी ऑप्शंस में दोनों हैं, तब आप किसको प्रायोरिटी देंगे, फिर एक चीज़ समझ लो, आप इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, IUPAC इसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू इसके। पहले के टाइम में ऐसा भी चलता था, आज के टाइम में भी चलता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस हमें इसको देनी है, ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स में चले जाते हैं। ठीक है, और ये बात मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बहुत अच्छे से बताई थी। और भी देख लो, मान लो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपोनेंट कनेक्टेड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ पर मैंने CN जोड़ दिया, यहाँ पर मैं COOH ले लेता हूँ, अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, COOH सीनियर है तो क्या करेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ से भी कर सकते थे, है ना, लेकिन नियरेस्ट ग्रुप यहाँ से पड़ेगा, इसलिए हमने ये वाला कंडीशन से अप्लाई किया। अब 2 नंबर पर CN है तो CN क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये जूनियर है, ये सीनियर है, ये वाला जूनियर है, ये वाला सीनियर है, तो जूनियर को क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, तो क्या लिखोगे, 2 साइनो, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, हेक्सेन नोइक एसिड। क्या नंबर देने की जरूरत है, नहीं है, क्यों, क्योंकि एक से शुरुआत हो रहा है, दूसरे पे एंडिंग हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर डाई जरूर लिखना पड़ेगा। अब ठीक है, 2 साइनो हेक्सेन डाइओइक एसिड, मैं लिख देता हूँ 2 साइनो हेक्सेन डाइओइक एसिड, या तो ऐसे लिख लो या फिर आप इसको नंबर भी दे दो, 2 साइनो हेक्सेन, क्या लिखोगे, 1 और 6 डाइओइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़े, एक साइनाइड और दूसरा मरसेप्टो, मतलब थायोल, और इन दोनों की ही नेमिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होकर आती है, तो बच्चे मैक्सिमम भूल जाते हैं। तो आज आपको समझ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग आइसोसाइनाइड और अमाइड्स की बात करेंगे, ठीक बेटा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। और हाँ, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि IUPAC को कभी आप लोग अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो आप एक बार हमें ज़रूर बताओ। मैं कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूँगा और सबको मिक्स करूँगा। हालांकि एक लेक्चर लास्ट में आने वाला है जो कि IUPAC खत्म होने के बाद हम लोग पॉलीफंक्शनल की बात करेंगे, और इसमें कौन सा सीनियर है, कौन सा जूनियर है, इन सब की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और फिर हम लोग आइसोसाइनाइड, अमाइड जैसे कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, बाय, टेक केयर।